जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं जिसकी ज़रूरत है आम नागरिक को, आम व्यक्ति को। जिस चीज़ की ज़रूरत है उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूं और सिलसिलेवार आपको मैं टोटल चीज़ें बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई फ्रॉड कॉल आती है या फिर आपके पास कुछ फ्रॉड लिंक आती है व्हाट्सअप या मैसेज के माध्यम से और आपको बोला जाता है कि आप इस पर क्लिक करिए, आपको पैसे मिलने वाले हैं, या फिर आपके पास कोई फ्रॉड व्यक्ति कॉल करके आपसे ओटीपी मांगता है या फिर फ्रॉड करने का प्रयास करता है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो, बहुत से लोगों के पास इस तरह के फ़ोन आता है कि आपके बालक को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उसको छोड़ने के लिए आपको कुछ पैसे देना पड़ेंगे, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, या बड़ी बड़ी जो एजेंसी है उनके नाम से आपके पास फ़ोन आता है, या फिर कोई ये बोलता है आपसे कि हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, आपके बालक को हमने इस जुर्म में गिरफ्तार किया है और अगर आप पैसे नहीं भेजोगे तो आपके बालक को हम गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देंगे, आप पैसे पहुंचाइए, हम आपके बालक को छोड़ देंगे। तो इस तरह की फ्रॉड कॉल अगर आती है तो हमें क्या करना है? तो इस समय जो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो साइबर फ्रॉड के प्रति आम जनता को जागरूक करने की है और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जो अपने पैसे बर्बाद कर चुके हैं, उसके बाद वो थाने पे पहुँचते हैं। तो इस संबंध में जागरूकता आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी पुलिस या कोई भी एजेंसी आपसे आपके बालक को या आपके परिचित को छोड़ने के लिए कभी कोई पैसे की डिमांड नहीं करती है, ना तो ऑनलाइन माध्यम से ना ही ऑफलाइन माध्यम से। किसी प्रकार की कोई पैसे की डिमांड इस तरह से नहीं की जाती है। तो कोई अगर आपसे इस तरह से डरा करके पैसे मांगता है, या फिर बहुत बार क्या होता है, अभी आप देख रहे हो अखबार में आ रहा है कि फ़ोन ला के उनको वो ऑनलाइन ही गिरफ्तार कर लेते हैं, कि और गिरफ्तार करके वो बोलते हैं कि आप गिरफ्तार हो चुके हो, आपको हम रिमांड पे ले रहे हैं। ऑनलाइन ही वो सारी चीज़ें पूछताछ करते हैं 2-4 दिन तक और फिर पैसे ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोग डर के कारण उनको पैसे दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉल आती है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप उसमें क्या कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत अच्छी वेबसाइट बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप इस तरह के फ्रॉड कॉल की रिपोर्ट कर सकते हो। अगर फ्रॉड लिंक आती है तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे अगर कुछ भी आपके पास इस तरह का मैसेज आता है तो आप उसकी भी रिपोर्ट कर सकते हो। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है जिस पे आप आसानी से उसकी रिपोर्ट कर सकते हो। तो इसी वीडियो में एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति सिम यूज कर रहा है तो आप उसका भी कैसे पता लगा सकते हो। बहुत आसानी से उसका भी आप पता लगा सकते हो। और अगर आप देखोगे कि ये मोबाइल नंबर मेरे नाम से दर्ज है लेकिन ये मैं नहीं चला रहा हूँ, कोई और व्यक्ति मेरी जानकारी के बगैर चला रहा है, तो आप उस मोबाइल को इसी वेबसाइट से बंद भी कर पाओगे। उस सिम को आप अपने आप ब्लॉक कर दोगे। तीसरी चीज इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका मोबाइल गुम हो गया है और आपको ये डर है कि कोई व्यक्ति मेरा मोबाइल का लॉक खोल करके उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है, फोन के माध्यम से मेरे नाम से कुछ गलत काम कर सकता है, तो आप उस मोबाइल को घर बैठे ही ब्लॉक भी कर पाओगे। तो बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं मेरे किसी भी वीडियो के लिए मैं आपसे इस तरह का निवेदन नहीं करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग फ्रॉड में फंस रहे हैं, अपनी जो मेहनत की कमाई है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर आपके एक इस वीडियो शेयर की वजह से उनकी ज़िंदगी में इस तरह की अगर कोई समस्या आ रही है तो वो उससे अगर निजात पा लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा वीडियो को और समझिएगा किस तरह से आप अपने साथ हो रहे फ्रॉड से बच सकते हो और दूसरे को भी बचा सकते हो। तो चलते हैं अपन अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आप चाहे तो इसे मोबाइल के माध्यम से भी कर सकते हैं। जो मैं वेबसाइट बता रहा हूँ वो मोबाइल पे भी चलती है, लेकिन मैं कंप्यूटर से इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो थोड़ा अच्छे से आपको दिखाई दे, वीडियो में वो चीज़ सारी आपको क्लियर हो जाए, है ना। इसलिए मैं मोबाइल पे वेबसाइट नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन जो वेबसाइट है वो आप मोबाइल पे भी खोल सकते हो। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आप मोबाइल के माध्यम से कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन अभी चल रहे हैं अपनी स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से अपन पूरी प्रक्रिया करते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, आपको रिपोर्ट करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, आपके मोबाइल में जो भी ब्राउज़र है वो ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे जो अपना मोज़िला फायरफॉक्स वाला ब्राउज़र है वो ब्राउज़र यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ, है ना। आप किसी भी ब्राउज़र में इसको ओपन करोगे आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपने पास जो ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमको सर्च बार में क्या सर्च करना है, संचार साथी, ठीक है। संचार साथी, आप इसको सर्च करोगे जैसे ही आपके सामने पहली ही वेबसाइट जो खुल के आएगी वो ऑफिशियल वेबसाइट है संचार साथी नाम से। इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है।
इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, थोड़ा-सा नीचे आना है। नीचे आप जब आओगे तो यहाँ पे आपको इस तरह के टैब दिखाई देंगे, जिसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन। अगर आपके पास कुछ ऐसा फ़ोन आता है, जो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको डरा-धमका करके आपसे ऑनलाइन पैसे हड़पना चाहता है, तो आप इसमें रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? दूसरे टैब में भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जो मैं आपको ये वाला टैब खत्म होने के बाद बताऊँगा कि अगर आपका मोबाइल लॉस्ट है, यानी कि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, तो उसे किस तरह से ब्लॉक करें। साथ ही में आपके मोबाइल नंबर पर कितनी सिम अभी चल रही है, वो भी आप यहाँ से जानकारी ले पाओगे, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये जागरूकता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भारत देश में ये जागरूकता नहीं आई, तो कितने ही लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड होते रहेंगे और बेचारे जो अपनी मेहनत की कमाई है, वो इस तरह से फ्रॉड लोगों के साथ गँवाते रहेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, हमें तो जागरूक रहना ही है। साथ ही में अपने आस-पास के जितने भी लोग हैं, अपने परिचित हैं, उनको भी जागरूक करना है कि इस तरह से अगर फ्रॉड कॉल आता है, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सिंपल सा आपको रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो है वो ओपन होगी, है ना? तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपके साथ पहले ही फ्रॉड हो चुका है, तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जो हेल्पलाइन नंबर है साइबर के 1930 वहाँ पे आप रिपोर्ट करिएगा। लेकिन ये कब की बात है जब आपके साथ फ्रॉड हुआ नहीं है लेकिन फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है ना? तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है और उससे क्या फ़ायदा होगा फ्रेंड्स, आप तो जागरूक हो तभी आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हो और कर पा रहे हो। तो आप तो जागरूक हो, आपके साथ तो फ्रॉड आप नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खुद तो बच जाते हैं लेकिन उन चीज़ों को बताते नहीं दूसरों को या फिर खुद से उन नंबरों की रिपोर्ट नहीं करते ताकि वो लोग आपके साथ फ्रॉड करने में सफल नहीं हुए लेकिन दूसरों के साथ वो फ्रॉड करते हैं। तो आपको खुद के साथ फ्रॉड होने से बचा लिया वो बहुत अच्छी बात है लेकिन दूसरों को भी बचाना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको इस वेबसाइट पे आकर रिपोर्ट करना है ताकि वो नंबर जो बड़ी-बड़ी एजेंसी है सरकार की साइबर से रिलेटेड उनकी नज़रों में वो चीज़ें आ जाए और वो नंबर पे नज़र रखे या तो उन नंबरों को ब्लॉक कर दे या फिर उनको जो ऐसे लोग हैं उनको गिरफ्तार करें। ठीक है? तो यहाँ पे सिंपल सा हमें क्या करना है कंटिन्यू फॉर एसएफसी रिपोर्टिंग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ छोटे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल सा है। आप 5 मिनट में तो आप रिपोर्ट करके हट भी जाओगे, इतना सा सिंपल सा है और बहुत आसानी से आपको समझ भी आ जाएगा। इस तरह का जो इंटरफेस आपको शो होगा यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे लिखा है प्लीज़ सिलेक्ट हाउ यू रिसीव द कम्युनिकेशन। देखिए, आपके साथ 2-3 तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश की जा सकती है। या तो वो आपको नॉर्मल मैसेज करे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करे या फिर आपको आपकी सिम पर फ़ोन लगा करके आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करे। तो जो भी आपके साथ हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे आपको दर्ज करना है। जैसे मान लीजिए कॉल आ रहा है, तो कॉल पे आप क्लिक करिएगा। एसएमएस अगर आया है, तो एसएमएस जैसे कोई सी लिंक भेजी हो आपको या फिर मैसेज में आपको डरा-धमका रहा है कि पैसे सेंड करो, नहीं तो आपके बालक को हम जेल पहुँचा देंगे, आपके परिचित को हम जेल जेल पहुँचा देंगे, आपके दोस्तों को जेल पहुँचा देंगे। इस तरह के अगर मैसेज आते हैं, तो एसएमएस और अगर व्हाट्सएप पे आता है, कोई सी लिंक आती है या फिर आपके साथ व्हाट्सएप पर किसी प्रकार की ओटीपी माँगी जा रही है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। तो जिस भी माध्यम से अधिकतर लोगों के पास कॉल आता है, तो मैं यहाँ पे कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है? उसके बाद सिलेक्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन कैटेगरी, यानी कि यहाँ पे अपन को कैटेगरी का चयन करना है कि आपके पास किस तरह का फ़ोन आया है। केवाईसी के लिए आया है कि हम बैंक वाले बोल रहे हैं आपकी केवाईसी करना है, आप ओटीपी बताइए, आप आपकी पर्सनल डिटेल बताइए। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कोई भी बैंक का कर्मचारी हो या अधिकारी हो या फिर पुलिस हो, कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल जो बैंक से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो कभी भी नहीं माँगते हैं, चाहे कोई भी हो। तो कभी भी किसी के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करना है और इस तरह से अगर आपके साथ कोई माँगता है ये चीज़ें, तो आपको यहाँ पे आकर रिपोर्ट करना है, ठीक है? तो अगर इस तरह का फ़ोन आता है केवाईसी या इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट बिजली बिल से रिलेटेड या गैस कनेक्शन से रिलेटेड या इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड तो ये वाला ऑप्शन चयन करना है। अगर गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल व्यक्ति बनकर आपके साथ फ़ोन लगा रहा है या फिर रिलेटिव बन के लगा रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। फेक कस्टमर केयर हेल्पलाइन्स मतलब कि कोई बोलता है कि मैं कस्टमर केयर बोल रहा हूँ, आपको ऐसा-ऐसा हो रहा है, आपका जो आधार कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका पैन कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह से कोई आपको फ़ोन लगाता है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। ऑनलाइन जॉब या लॉटरी
आपको लॉटरी लगी है या फिर आपकी जॉब लगी है, आप पैसे सेंड करिए या फिर आप इस तरह से ओटीपी बताइए। इस तरह से अगर आपको कुछ फ़ोन आता है, लोन के लिए आता है तो आप ये करिए। तो इस तरह से सभी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। अधिकतर के पास क्या आता है, केवाईसी से रिलेटेड आता है तो हम ये वाला ऑप्शन चयन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल सा जो आपके पास फ़ोन आया है उसका स्क्रीनशॉट लेके अगर चाहो तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डालेंगे तो ये फील्ड जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप व्हाट्सएप वाला ऑप्शन चयन करोगे, अगर आपके साथ व्हाट्सएप पे फ़ोन आता है या फिर मैसेज आता है तो आप यहाँ पे फिर आपको वो जो उसका स्क्रीनशॉट है वो लेकर के यहाँ पे चूज़ फाइल में जाकर के वो डालना है, ठीक है। तो अपने पास तो कॉल आया है तो अपन को वो डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपन को नंबर डालने हैं जिस नंबर से आपके पास फ़ोन आया है वो, ठीक है। अगर व्हाट्सएप आया है तो व्हाट्सएप वाले नंबर, जो भी नंबर आपके पास जिस भी नंबर से फ़ोन, कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस आता है वो यहाँ पे आपको नंबर दर्ज कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको डेट और टाइम चयन करना है। जिस भी तारीख को आपके पास फ़ोन आया है वो तारीख आप चयन करोगे और जिस समय पे आपके पास फ़ोन आया, अगर शाम के टाइम पे आया मतलब दिन के 12 बजे के बाद से लेके रात के 12 बजे के पहले तक अगर फ़ोन आता है तो आपको पीएम सिलेक्ट करना है। और अगर दिन के 12 बजे के पहले और रात के 12 बजे के बाद अगर फ़ोन आता है तो आपको यहाँ पे एएम सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आपको कंप्लेंट डिटेल डालना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो एबीसीडी वाले लेटर है वो लिखाते हैं। आपको भले इंग्लिश नहीं आती है, आप हिंदी में जो गूगल रहता है उसमें बोलकर भी इसको लिख सकते हो। जैसे कि मैं सिंपल सा, इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में ही लिखना है ना, लेकिन इंग्लिश वाले अक्षर में, कि मेरे साथ व्हाट्सएप पर मेरे मेरे पास मोबाइल पर इस नंबर से, जो भी नंबर हो वो नंबर यहाँ पे लिखो, इस नंबर से फोन आया और वो बोल रहा था कि आपके बालक को गिरफ्तार कर लिया है, आपको पैसे देना है, अगर आप नहीं दोगे तो हम इसको जेल पहुंचा देंगे। इस तरह का कॉल आता है। या फिर बैंक वाला बन करके मेरे साथ वो ओटीपी मांग रहा था लेकिन मैंने नहीं दिए तो इसको ब्लॉक करने की कृपा कर। तो इस तरह का आप यहाँ पे एक वर्णन लिख दीजिए, जो भी आपके साथ हुआ है वो लिखना है सिर्फ, है ना। वो लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम डाल देना है। पर्सनल डिटेल में आपका जो भी नाम हो वो नाम आप यहाँ पे डालिए। आपका जो लास्ट नाम है, जैसे कि जो भी है हरीश राय, जो भी नाम आपका रहे वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जिस नंबर पे आपको कॉल आया है या फिर व्हाट्सएप आया है या मैसेज आया है वो नंबर आपको यहाँ पे अपने दर्ज कर देना है। वो दर्ज करने के बाद सिंपल सा आपको जो ये कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे टाइप करना है। ये जैसे ही आप टाइप करोगे, वेरीफाई मोबाइल या ओटीपी, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी दर्ज करके सबमिट करना है, सिंपल सा। तो आपने ये बहुत बड़ा काम करिए, इसको छोटा मत समझिएगा, बहुत बड़ा काम है ये। आपके साथ तो खुद को तो फ्रॉड करने से बचा लिया, फ्रॉड होने से बचा लिया खुद को तो, लेकिन इसके साथ ही आपने दूसरों को भी बचा लिया, क्योंकि आपने जो ये कंप्लेन की है, ये कंप्लेन भारत सरकार की वेबसाइट पे आप डाल रहे हो, ताकि ये जो नंबर है, फ्रॉड नंबर, ये सरकार की नजर में आए और इन नंबरों पर और ऐसे लोगों पर सरकार पाबंदियां लगाए, ठीक है। तो ये करने के बाद अब अपने को आगे क्या करना है, सिंपल सा जमा करने के बाद अपने को बाहर आ जाना है, अगर इतना हुआ है तो, है ना। अब अपन चलते हैं दूसरी चीज पे। मान लिया जाए आपका मोबाइल गुम हो जाता है ना। तो मोबाइल गुम हो जाता है और आपके मोबाइल में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर वो किसी और के हाथ लग गई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, तब आप अगर रिपोर्ट करने जाओगे तो बहुत समय लग जाएगा उसमें ब्लॉक होने में, और तब तक वो जो व्यक्ति जिसको मिला है या फिर जिसने चोरी किया है वो आपके मोबाइल का गलत उपयोग कर सकता है। तो जैसे ही आपका मोबाइल गुम होता है आपको तुरंत इस वेबसाइट पे आना है और ब्लॉक योर लॉस्ट या फिर स्टोलन मोबाइल, यानी कि चोरी हुआ मोबाइल या गुम हुआ मोबाइल भी आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो। तो इस वाली वेबसाइट, जो भी ये वीडियो है ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी भी वीडियो अलग से पूरी बना दूंगा ताकि आप पूरा इसमें क्लियर समझ पाओ। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, वेबसाइट तो पता ही है आपको, संचार साथी पर आना है। अब पहले अपन ने फ्रॉड कम्युनिकेशन की रिपोर्ट डाली, अब अपन को क्या डालना है कि मोबाइल गुम हो गया है या चोरी हो गया है उसकी रिपोर्ट अपन यहाँ पे डाल रहे हैं। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने नई जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपका जो मोबाइल गुम हुआ है या चोरी हुआ है उसको ब्लॉक करवा सकते हो। अगर आपका ब्लॉक हुआ, जो आप चोरी हुआ था मोबाइल वो मिल गया है ना, गुम हुआ मोबाइल आपको मिल गया और आपने इस वेबसाइट से ब्लॉक करवा रखा है, तो आप उसको वापस अनब्लॉक भी करवा सकते हो, ठीक है। तो सिंपल सा आप इस वाले ब्लॉक या लॉस्ट मोबाइल को पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करना है। अगर दो सिम लगी है तो दोनों सिमों के नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। आपके मोबाइल के आईएमआई नंबर अगर आपको याद है तो वो यहाँ पे आपको दर्ज करना है। उसके बाद डिवाइस का जो ब्रांड था, कौन सी कंपनी का आपका मोबाइल था, वो कंपनी यहाँ से सिलेक्ट करना है, सिंपल सा। और जो भी मोबाइल हो आपका वो मोबाइल
की कंपनी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको डिवाइस का मॉडल कौन सा था, कौन से सन में आपने कौन खरीदा था वो, और इनवॉइस जो आपका बिल है मोबाइल का, वो बिल यहाँ से आपको अपलोड करना है। ठीक है, फिर उसका लास्ट प्लेस कहाँ पे आपके पास था, वो कहाँ से चोरी हुआ है वो लिखना है, किस तारीख को हुआ है, किस समय पे हुआ है वो आपको यहाँ लिखना है। स्टेट का सिलेक्ट करना है, मतलब कौन से राज्य से आप हो। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है, पुलिस कंप्लेंट आपको क्या करना है, इसका एक आवेदन भी पुलिस में दे देना है, वो कंप्लेन यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, मान लिया जाए कि आवेदन दिया है आपने, तो उनसे नंबर पूछ लो कि कितने नंबर पे मेरा आवेदन दर्ज है, तो वो पुलिस कंप्लेन नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है, और यहाँ पे अपलोड पुलिस कंप्लेन यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अगर और भी कुछ डिटेल है तो यहाँ पे एड मोर करिए, नहीं तो फिर नीचे आ जाइए। मोबाइल ओनर पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो आपकी डिटेल है, जिसका मोबाइल है उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी आइडेंटिटी, मतलब कि अ, ये आप इस पे क्लिक करोगे तो आधार नंबर, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी आपके पास हो वो सिलेक्ट करना है। और अपलोड आइडेंटिटी, जो भी आधार कार्ड नंबर आपने अगर यहाँ सिलेक्ट करे तो आधार कार्ड की फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, आइडेंटिटी नंबर यहाँ पे लिखना है आपको, और ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे डालना। जो यहाँ पे रेड दिखाई दे रहा है ना आपको, वो चीजें डालना जरूरी है। बाकी ईमेल आईडी अगर याद है तो डालिए, नहीं तो नहीं भी डालोगे तो चलेगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ पे दर्ज करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट ओटीपी, जहाँ जो मोबाइल नंबर आप यहाँ दर्ज करोगे उस मोबाइल पर ओटीपी आएगी, और डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना। तो ये सिंपल सी प्रोसेस हो गई आपकी, अगर मोबाइल चोरी हुआ या गुम हुआ है तो उसकी रिपोर्ट करने की। अगर आपको इतनी जल्दी में समझ नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगी। देखिए, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ आपका, ज्यादा से ज्यादा चीजें छोटे से वीडियो में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, अगर मोबाइल चोरी होता है या गुम होता है तो उसकी रिपोर्ट कैसे करें। तीसरी चीज, इसी वेबसाइट से और क्या चीज आप जान सकते हो। देखिए, आपका मोबाइल नंबर, मान लिया जाए आपके पास केवल एक सिम है, लेकिन आपके आधार कार्ड पे 2 या 3 सिमें चल रही है, और वो सिम कोई और ही चला रहा है, आपके नाम से कोई और उस सिम का उपयोग करके गलत उपयोग भी कर सकता है, गलत चीजें भी कर सकता है, और आपको पता ही नहीं चलेगी कि मेरे मोबाइल से या मेरे नाम से इस तरह का काम हो रहा है। तो आप ये चीज भी यहाँ पे आकर चेक कर सकते हो। आज ही चेक करिएगा कि आपके मोबाइल पे कितने, आपके जो नाम है उस पे कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से संचार साथी वेबसाइट पे आप आ गए, यहाँ पे आपको नो योर मोबाइल कनेक्शंस, आपके नाम से कितने कनेक्शंस चल रहे हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो वो पता भी आप यहाँ से लगा सकते हो। कैसे, आपको जो आपका मोबाइल नंबर है अभी वर्तमान में, वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज करना है। जैसे मैं मेरा दर्ज कर देता हूँ। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा दर्ज करना है। तो कैप्चा, जैसे कि ई कैपिटल है तो कैपिटल लिखना है, टी कैपिटल है तो कैपिटल, एल कैपिटल है कैपिटल, वी छोटा है तो छोटा, 5 और एस बड़ा है तो बड़ा। इस तरह से क्लिक करके वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओटीपी आएगी। ठीक है, वो ओटीपी आपको यहाँ पे दर्ज करना है। तो जैसे मेरे मोबाइल पे ओटीपी आने का मैं वेट करता हूँ, जैसे ही ओटीपी आती है मैं वो ओटीपी यहाँ पे दर्ज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे, आपके नाम से जितने भी मोबाइल नंबर चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो देखिए, मेरे नाम से 2 मोबाइल नंबर कनेक्शन अभी चल रहे हैं। ठीक है, तो वो दोनों अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर इनमें से आपको लगता है कि यार मेरे पास तो केवल एक ही नंबर है, लेकिन ये एक और नंबर कहाँ से आ गए, मैंने तो ली नहीं ये सिम, तो आपको यहीं से इस सिम को क्या कर सकते हो, नोट माई नंबर, इस पे क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मान लिया जाए मेरा नंबर नहीं है ये, तो आप इस पे क्लिक करोगे और नोट माई नंबर पे क्लिक कर दोगे। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं है तो सही आपको, लेकिन जरूरत नहीं है, तो आप नोट रिक्वायर्ड पे क्लिक कर दोगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरा ही नंबर है, तो आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करोगे, या तो करिए या नहीं करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पे कितने नंबर दर्ज है। ठीक है, तो अगर नोट रिक्वायर्ड है तो आप नोट रिक्वायर्ड पे क्लिक करके रिपोर्ट पे दर्ज कर दीजिए। अगर आपके नंबर नहीं है ये, तो नोट माई नंबर पे क्लिक करके रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। तो आसानी से आपको ये चीज भी पता चल जाएगी कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, और आप उन चीजों उनको चला रहे हो या दूसरा ही कोई चला रहा है। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर की भी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैंने आपको चीजें सिखाई है, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि आप अपने और आसपास के लोगों को
जो साइबर फ्रॉड चल रहा है, जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है उसके प्रति जागरूक रखें और लोगों को भी जागरूक करें, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी जागरूक रहिएगा और लोगों को भी जागरूक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता चले। वो डरे नहीं, घबराए नहीं अगर इस तरह के कोई फ़ोन कॉल उनके पास आते हैं तो, और इस तरह से इस वेबसाइट पर आकर के रिपोर्ट दर्ज करें। साथ ही में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको इतना कुछ नहीं आता है, तो आप थाने में जा सकते हो। अगर थाने नहीं जा सकते तो आप 1930 पे कॉल करके भी साइबर फ्रॉड की जानकारी दे सकते हो। अगर फ्रॉड हो गया है तो भी आप दे सकते हो, नहीं हुआ है लेकिन होने की शंका चल रही है, फ़ोन आ रहा है आपके साथ, तब भी आप फ़ोन लगा करके 1930 पे भी ये जानकारी दे सकते हो। लेकिन बहुत बेस्ट उपाय ये है, अगर आप इस पे करोगे तो बहुत आसानी होगी आपको करने में भी, और आपको संतुष्टि भी होगी कि मैंने खुद से ही अपनी रिपोर्ट डाली है अपने मोबाइल गुम होने की या चोरी होने की, या फिर मेरे साथ जो फ्रॉड होने की कोशिशें की गई उस बारे में हमने रिपोर्ट की गई। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है बहुत सारे लोगों के पास फ्रॉड करने के लिए फ़ोन आता है, वो उस फ़ोन को उठा लेते हैं और वो तो जागरूक रहते हैं, तो वो तो तुरंत समझ जाते हैं कि ये मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फ़ोन काट देते हैं। लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं करते, ना तो थाने में करते हैं, ना ही कोई ऑनलाइन माध्यम से करते। इससे क्या होता है, वो लोग आपके साथ तो फ्रॉड करने में सफल नहीं हुए, लेकिन कोई दूसरा जो भोला-भाला व्यक्ति है उसको वो अपने चुंगल में फँसाकर उसके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। तो आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अगर किसी और को फ्रॉड होने से भी बचा रहे हो इस तरह से रिपोर्ट करके, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपकी इंसानियत यहाँ पे दिखाई देती है कि आपने तो खुद ने तो जागरूक रहकर अपने साथ फ्रॉड नहीं होने दिया, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए आपने इस तरह से वेबसाइट पर आकर इन जो गलत नंबर है, जो ऐसे नंबर है फ्रॉड फ्रॉड नंबर, उनकी जानकारी दी ताकि ये सरकार की नज़र में आ सके। तो इस तरह के काम करते रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा इस बारे में बताइएगा कमेंट में, और अगर आपको कोई से और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उस संबंध में भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।